जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम काफ़ी दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पीपीसी का जो है जो उसका टॉपिक है फॉल्स एविडेंस के हवाले से है। इस चैप्टर का नाम है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। इसमें हम तीन मेजर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और ये जो इसका चैप्टर है, ये चैप्टर 11 है पाकिस्तान पिनल कोड का, ठीक है। तो ये सेक्शन 191 से 229 तक जाता है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज हम इसका जस्ट ओनली जो है वो सेक्शन 190 से लेके 191 से लेके 211 तक जाएंगे, जस्ट ओनली, ठीक है। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस चैप्टर में आज देखेंगे हम तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें है कि जी पहला कॉन्सेप्ट होगा फॉल्स एविडेंस क्या है, ठीक है, कि ऑफेंस किस नेचर का ये ऑफेंस है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या है, और देन इसकी पनिशमेंट। तीन चीज़ें जिस बंदे ने तीन चीज़ें कर ली उसके लिए ये सारा चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारा चैप्टर बेस ही इस पे कर रहा है। अक्सर आपने अगर आप अदर लॉज भी पढ़ते हैं, लैंड रेवेन्यू पढ़ेंगे, आपको सेक्शन 193 हर जगह नज़र आएगी कि जी ऑल द जुडिशल प्रोसीडिंग हेल्ड इनटू अंडर सेक्शन 193 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, कि जी उन्होंने हर जगह लफ्ज़ लिखा होता है कि डीम टू बी जुडिशरी प्रोसीडिंग। खैर इसको हम फर्दर आगे जाके डिस्कशन करते हैं। अब है क्या ये, इसमें हम देखेंगे फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग एविडेंस कौन सा हो सकता है। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उससे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 191 है जो कि फॉल्स एविडेंस, गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस को बता रही है कि है क्या फॉल्स एविडेंस होता कौन सा है। अच्छा, ये अब एविडेंस है ना, एज़ पर कानून शहादत ऑर्डर जो हमारा पाकिस्तान का, अब मैं उधर नहीं जाना चाहता, बट एज़ पर जो एविडेंस की है जो वो 3 काइंड्स हैं, कि ओरल एविडेंस होगा, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा और मटेरियल एविडेंस। ये तीन आपने याद रखे हैं इन तीन चीज़ों को समझने के लिए। सो ये जो तीन चीज़ें हैं उनमें फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग और इनकी पनिशमेंट, ये अब इस चैप्टर में हम देखेंगे ओरल एविडेंस कौन सा हो सकता है इनमें, फैब्रिकेटिंग या फॉल्स एविडेंस है क्या, और ये क्यों इतना, यानी कि अक्सर हमने अदालत में सुना है कि जी फ़लाँ बंदे ने झूठी गवाही दी है तो जी उस पर ये मुकदमा हो गया, ठीक है। वो बेसिकली इसी सेक्शन के तहत ही होता है। अब हम देखेंगे ये अक्सर सुना है कि जी अदालतों के बाहर गवाहान बिक रहे हैं जी, 500 में आपको गवाह मिल जाएगा, जो भी है, नाम नहीं मैं कॉल आउट करता, तो आप उनके इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि है क्या। अब सेक्शन 191 को हम अगर देखें, रीड करें, तो कहता है हु एवर बीइंग लीगली बाउंड बाय ओथ और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ। पहली बात उन्होंने यहाँ पर कर दी इसमें कि बाय ओथ यानी कि हलफनामा के थ्रू ओथ अगर कोई बंदा कोई फॉल्स एविडेंस देता है, झूठी गवाही देता है, या बाउंड बाय एनी लॉ, थ्रू एनी लॉ, कि किसी कानून के तहत कोई बंदा बाउंड था कि जी वो गवाही दे आके, ठीक है, फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करे, आके बोले, ठीक है, फ़लाँ चीज़ आपने आया कि देखी है या नहीं देखी, ठीक है। बाउंड बाय लॉ मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट मेक्स एनी स्टेटमेंट। अगर किसी मैटर पे कोई बंदा हलफ के थ्रू, हलफ लेके, अक्सर आपने सुना है कि जी हलफ बर्दारी, हलफ लेके, या किसी कानून के तहत वो बाउंड था गवाही देने का, वो एक ऐसी स्टेटमेंट जारी करता है जो कि विच इज़ बिलीव नॉट टू बी ट्रू, जो कि ट्रू हो ही नहीं सकती, उसको हम फॉल्स एविडेंस का नाम देंगे, ठीक है। फॉल्स एविडेंस उसने कि जी आया कि जी उसने जो गवाही बोल के दिया, अपना ओरल एविडेंस रिकॉर्ड करवाया, उसने फॉल्स एविडेंस कमिट किया, ऑफेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस। नेक्स्ट जो है फैब्रिकेटिंग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर आपने इसमें वर्ड एक आ जाता है कि जी इसकी बात हम डॉक्यूमेंट्री यानी कि डॉक्यूमेंट बेस्ड जो एविडेंस होगा उसको हम कहेंगे। अब पहला था कि जी
कि जो इंटू जुडिशल प्रोसीडिंग या एनी वेयर एनी मैटर के जी, अगर जुडिशल प्रोसीडिंग में कोई बंदा बाय ओथ या बाय एनी अदर लॉ कोई फॉल्स एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है रिलेटिंग टू के किसी को फंसाने के लिए या किसी काम करने के लिए फॉल्स एविडेंस रिकॉर्ड कराना जो कि बेस ऑन नॉट अ ट्रूथ, उसको हम फॉल्स एविडेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है फैब्रिकेटिंग। 192 में वो कहता है फैब्रिकेटिंग क्या होती है। उन्होंने 192 में जस्ट इतना सा लिख दिया है कि जी whoever cause any circumstances to exit or make an entry any entry in any book, किसी बुक में, किसी किताबचे में, किसी ऐसी चीज़ में किसी कोई एंट्री गलत एंट्री कर देना जो कि बिलीव किया जा सकता है ये सच्ची है ही नहीं है, ठीक है। और इस मकसद से कि जी अगर ये चीज़ सच्ची है ही नहीं है तो इसको हम कोर्ट में प्रूव कर सकें, झूठी गवाही, झूठा एक एविडेंस बना के जी फ़लाँ बंदा तो फ़लाँ टाइम पे वहाँ पर मौजूद था, आप उसका अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लें, वो तो यूनिवर्सिटी में मौजूद था, ठीक है ना। उसकी झूठी जो गवाही देना उसको हम कोई ऐसी बुक एंट्री कर देना, ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देना, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट बना देना, उसको हम फैब्रिकेट का नाम देते हैं, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। लाइक अगर इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, अब एक बंदा है जी, उसने मंडे वाले दिन 3 बजे या सुबह के 8 बजे एक जुर्म कमिट किया है, ठीक है। लेकिन उसकी जो एंट्री थी उन्होंने कर दी है जी यूनिवर्सिटी में, वो जाके किसी ने अप्रॉक्सी लगा दी है या कुछ भी करवाया, ठीक है, उसकी अटेंडेंस का मार्क कर दी गई है कि जी उसको बचाया जा सके, कि जी जो उसकी एंट्री हो चुकी है कि बताया जा सके जी कोर्ट के सामने कि जी ये जो बंदा है ये तो यूनिवर्सिटी में मौजूद था, ठीक है। अब वो जो एंट्री हुई है उसके रजिस्टर में किसी ने प्रॉक्सी वगैरह लगाई है, जो भी सहूलतकार था, ठीक है। अब वो जो अप्रॉक्सी लगी है उसको हम फैब्रिकेटिंग का नाम दें। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल दीजिए, मेक्स अ फॉल्स एंट्री इनटू द शॉप ऑफ बुक शॉप। अगर कोई जी शॉप की कोई बुक थी, ठीक है, उसमें कोई फॉल्स कोई एंट्री कर दी है, ठीक है, जो कि ट्रुथ है ही नहीं है, और उसका मकसद ये था कि जी कोर्ट के सामने इसको जी कोरेबोरेट किया जा सके, ठीक है, और एज अ एविडेंस पेश किया जा सके, तो जी उसको हम एज अ फैब्रिकेटिंग कॉल आउट करेंगे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पिनल कोड में एग्जांपल ये भी दी है कि जी मिस्टर ए पुट्स अ ज्वेल्स टू इनटू द बॉक्स बिलोंग टू जेड, कि जी एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर जेड था। मिस्टर ए ने सॉरी मिस्टर ए ने क्या किया जी, मिस्टर जेड का एक बैग था या कोई बॉक्स था, उसमें उन्होंने ज्वेलरी शॉप में से कोई सोने की चीज़ें या कोई सोने के बिस्किट उठा के उसके बैग में डाल दिए, क्योंकि जेड को नहीं पता। अब एक एविडेंस ऐसा क्रिएट कर दिया है कि जी जब उसकी तलाशी की तो वो जेड के बैग में से वो बिस्किट सोने के निकले, उन्होंने कहा जी जेड इज़ गिल्टी फॉर थेफ्ट, ठीक है, इसने चुराया है। बट पीछे कौन था जी, जेड था, ए था। मिस्टर ए ने गलत जगह को उसमें पुट किया, किसी को फंसाने के लिए एक एंट्री कर दी, एक कोई चीज़ को पुट इनटू डेंजर कर दिया, तो वो जो एविडेंस उसके बैग से जो मिला है, ठीक है, एक मटेरियल एविडेंस है, तो वो क्या होगा जी, वो फैब्रिकेटिंग में उसको कॉल आउट किया जाएगा। तो ये हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट था फॉल्स एविडेंस। अब इनमें एक डिस्टिंक्शन ये है, ये जो है हमने बोल के एविडेंस रिकॉर्ड करवाना, ये कोई डॉक्यूमेंट्री, फैब्रिकेटिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है। दोबारा मैं एक दफ़ा कॉल आउट कर देता हूँ, अगर कोई बंदा ओथ टेकिंग यानी कि कोई बंदा हलफ पे कुरान पाक पे हाथ रख के कोई गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है कि जी मैं बजाते खुद फ़लाँ बंदा जी फ़लाँ बंदे को फ़लाँ टाइम पे मैंने जी ये जुर्म करते देखा है, और झूठ बोल रहा है, वो बंदा जुर्म हुआ ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, ठीक है, जुर्म करते देखा, अगर वो उसकी स्टेटमेंट झूठी है तो उसको हम फॉल्स एविडेंस का नाम देंगे जी। और फैब्रिकेटिंग का अगर नाम देंगे तो फॉल्स एविडेंस ऐसा एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री पे मुश्तमिल हो, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल फैक्ट्स हों जो कि कोई बुक एंट्री, कोई शॉप की बुक थी उसमें कोई एंट्री कर दी, कोई यूनिवर्सिटी का जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसमें किसी ने एंट्री करवा दी, ठीक है, प्रॉक्सी लगा दी या कोई कर दिया, जो कोई ऐसा काम कमिट कर दिया जो कि है ही नहीं था, एक बंदा वहाँ पर मौजूद ही नहीं था लेकिन उसकी फिर भी एंट्री करवा दी गई है। लेकिन एक बंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद है, अगर इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि एक बंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद है, मंडे वाले दिन कोई अक्रंस हुआ, उस पर झूठी FIR करवा दी गई कि जी इस बंदे ने मर्डर कमिट किया फ़लाँ बंदे का। लेकिन उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी में ये बंदा प्रेजेंट था, उन्होंने क्या किया जी
अगर कोई बंदे ने दे दिला के कुछ पैसे दिले, कोई वो यूनिवर्सिटी का जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसमें से वो एंट्री का पेज ही फाड़ डाला या निकाल दिया, अब वो बंदा को सबूत दे ही नहीं सका। अब जो पेज फाड़ने वाली एंट्री हुई है, डॉक्यूमेंट्रल एविडेंस आ गया कि वो उस बेचारे गिल्टी पर्सन के पास यही था कि जी मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद था, अब मेरा अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सके। अब वो जो डॉक्यूमेंट्रल एक एविडेंस होगा वो ख़त्म हो गया, उसको हम फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस देंगे कि जी उसका नाम ये आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ एक दफ़ा, फॉल्स एविडेंस में हम बोल के गवाही देते हैं, फैब्रिकेटिंग में हम कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बना देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटियल कि जी वो फॉल्स होते हैं, झूठ पर मबनी होते हैं, ठीक है, उसको हम फैब्रिकेटिंग का नाम देंगे। अब इसकी नेक्स्ट हम पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि जी पनिशमेंट के अगर कोई बंदा या तो वो फॉल्स एविडेंस या फॉल्स फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस इनटू दो डिस्टिंक्शन है 193 में कि अगर फॉल्स एविडेंस जुडिशल प्रोसीडिंग में दिया जाता है, जुडिशल प्रोसीडिंग में दी जाती है, तो उस बंदे के अगर फॉल्स बंदा को गलत जिसे कहते हैं कि झूठी गवाही दे रहा है, तो उसके लिए 7 ईयर पनिशमेंट है, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, और फाइन है, और ये दोनों पनिशमेंट्स इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगर मैं इसको रीड आउट करूँ तो उन्होंने कहा है कि जी whoever intentionally gives false, अच्छा इंटेंशन का वर्ड यहाँ पर आ गया, उसने इंटेंशनली ये काम किया, अंडर कंपल्जन आएगा तो फिर वो काम नहीं होगा। false evidence in any stage of judicial proceeding or fabricate evidence for the purpose of being used in the stage of judicial shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 year, 7 ईयर तक फाइन और विद बोथ, यानी कि फ़ाइन इकट्ठा भी ये दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं, खाली फ़ाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन मैं बता चुका हूँ पनिशमेंट वाले चैप्टर में, एक रिगरस होगी और एक सिंपल। अब इसी सेक्शन में उन्होंने एक दूसरी चीज़ कही है। अच्छा जी, ये तो हो गया जी एक जुडिशल प्रोसीडिंग के लिए, एक क्रिमिनल का कोई मुकदमा चल रहा था, उसमें किसी बंदे ने जाके झूठी गवाही दी है, उसके लिए 7 साल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई, 7 साल इम्प्रिजनमेंट, सॉरी। लेकिन अगर कोई अदर मैटर आ गया, कोई रेवेन्यू मैटर था, कोई कमिश्नर के पास पेश हुआ या किसी और जगह पे अदर देन जुडिशल प्रोसीडिंग पे, ठीक है, अदर देन जुडिशल प्रोसीडिंग, जुडिशल प्रोसीडिंग से हट के अगर कोई बंदा फॉल्स एविडेंस कमिट करेगा किसी के लिए इंटेंशनली, अगर कोई झूठी गवाही देगा तो उस बंदे के लिए पनिशमेंट हूएवर इंटेंशनली गिव्स और फैब्रिकेट्स evidence in the case of which shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year। इसका जो है ना वो 3 ईयर पे बात चली जाएगी, यानी कि ये जुडिशल मेथड था इसलिए उन्होंने 7 साल इसकी सज़ा रख दी, लेकिन इसमें या फिर फ़ाइन होगा या ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी आपको हो सकती हैं। सो ये मेन कॉन्सेप्ट था जी फॉल्स एविडेंस का। अब इस चैप्टर की जो पहली 5 प्रोविजंस है ना, 191, 2, 3, 4, 5, ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको हर दूसरी तीसरी FIR में ये सेक्शंस आपको मिलेंगे। सो इसको इसीलिए हम इस पे ज़्यादा जोर, बाकी पूरा चैप्टर करेंगे लेकिन इन पे ज़्यादा अपना फोकस करेंगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो सेक्शन 194 है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि अगर एक बंदा ऐसी गवाही देता है किसी बंदे के ख़िलाफ़, एक ऐसा जुर्म है, ठीक है, उन्होंने बताया कि जी गिविंग और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। अब एक बंदा किसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दे देता है कि जी मिस्टर ए जाके कह देता है अदालत में जी मिस्टर बी ने फ़लाँ बंदे का मर्डर फ़लाँ टाइम पे किया, जो कि बी ने मर्डर किया ही नहीं होता। अब मर्डर की सज़ा क्या है जी? कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा इस नेचर के ऑफेंस में, यानी कि जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है, कैपिटल इन पनिशमेंट है, इसकी अगर सज़ा वो अगर जाके गवाही झूठी गवाही देता है, उस बंदे के लिए उन्होंने पनिशमेंट यहाँ पर रखी है। पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने यहाँ पर बताया कि जस्ट के जी whoever gives fabricate false evidence intending to thereby cause or knowing it likely to will be cause any person to be convicted for an offence which is capital by law or for the time in force shall be punished with imprisonment for life।
इम्प्रिजनमेंट उसके लिए क्या होगी जी, फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, नहीं तो उसके अलावा एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 10 साल तक होगी, और शेल आल्सो लाइबल टू फाइन। तीन चीज़ें इस सेक्शन में उन्होंने बता दी कि या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ जाएगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ रिगरस आ जाएगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट रिगरस आ जाएगी जो कि 10 साल तक हो सकती है, 10 ईयर्स तक, और आल्सो लाइबल टू फाइन, फाइन भी हो सकता है। बट उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में इफ़ एनी इनोसेंट पर्सन देयर बाई कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, अब एक बंदे ने जाके जी, मिस्टर ए ने जाके क्या किया है जी, बी के ख़िलाफ़ गवाही दे दी है कि जी मिस्टर बी ने फ़लाँ फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ फ़लाँ बंदे का मर्डर किया है। अब जज साहब ने जी बी को सज़ाए मौत सुना दी, या तो कन्विक्टेड हो गया वो बंदा, या उसकी जो सज़ाए मौत उसको फांसी फंदा लगा दिया, बंदा मर गया। बाद में साबित हुआ जो ए ने गवाही दी थी वो गलत थी, वो वो झूठी थी, वो फॉल्स एविडेंस था। तो अब मिस्टर ए को क्या सज़ा दी जाएगी? उन्होंने कहा पहली बात या तो डेथ है, या फिर उस बंदे को जो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस जो सज़ा सुना देगी, उस जो फॉल्स एविडेंस देने वाले बंदे को भी वही सज़ा दी जाएगी। जो सेक्शन ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 194 था। नेक्स्ट सेक्शन भी इसी से मिलता जुलता ही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 195 है उसमें उन्होंने बताया, अब कहानी बेसिकली आपने एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल ज़्यादा समझने के लिए एग्जांपल का होना जरूरी है। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब पहले था जी, पहले सेक्शन में 194 में उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऑफेंस के लिए गवाही, झूठी गवाही देना जिसकी सज़ा मौत है। लेकिन उन्होंने कहा जी इस सेक्शन में 195 में कहा है कि जी किसी ऐसे ऑफेंस के लिए गवाही देना जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, जिसकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल से ज़्यादा, 7 साल है, 7 साल से ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जी ऐसे बंदे के लिए अगर कोई बंदा हु एवर विद गिव्स अ फॉल्स और फैब्रिकेटिंग एविडेंस विद इंटेंट टू नोइंग दैट he will thereby cause any person to convicted of an offence which is punishable with life imprisonment or of रिगरस इम्प्रिजनमेंट के जी जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट लाएगा। अगर डकैती की बात करते हैं उसकी सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और 10 साल पनिशमेंट भी है इसकी, ठीक है। अगर कोई बंदे ने, मिस्टर ए ने जाकर जी मिस्टर बी ने फ़लाँ फ़लाँ जगह डकैती कमिट की, मैंने इसे देखा है, गलत जाके फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो जो मिस्टर ए था इन टू दैट मैनर वो बंदा किस तरह से पनिशमेंट उसे दी जाएगी। शैल बी पनिश विद कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जो उस बंदे को सज़ा दी गई है जिसके खिलाफ एविडेंस दिया है वही सज़ा इस बंदे को भी, अगर ये साबित हो जाता है इसने झूठी गवाही दी है। सो नेक्स्ट सेक्शन इसी तरह यूजिंग एविडेंस नाउन टू बी फॉल्स, कि जी कोई ऐसा एविडेंस यूज़ करना जो कि है ही फॉल्स, ठीक है, जो कि नाउ देखा ही माना जाएगा फॉल्स है। हु एवर करप्टली यूज और अटेम्प्ट टू यूज ट्रू और जेन्युइन एविडेंस एनी एविडेंस विच इज़ नाउन टू बी फॉल्स, के जी अगर ऐसा किस जेन्युइन बना के दिखा दिया जाता है, जेन्युइन की तरह कोई कॉपी बना दी जाती है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है, उसको एट दैट मैनर ही पनिशमेंट दी जाएगी जैसे उसने फॉल्स एविडेंस कमिट किया। नेक्स्ट जो सेक्शन 197 है यूजिंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, कि कोई आपने जानते हुए, ये चीज़ जानते हुए भी कि जी सर्टिफिकेट है वो फॉल्स है, फॉल्स पे मबनी है, उसको साइन आउट किया तो उसकी सज़ा क्या होगी। हु एवर इशू साइन और एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय लॉ गिविंग sign or relating to any fact of which certificate by law admissible in evidence known to believing that such certificate is false in any material fact shall be punished with the same manner as false giving। तो वही बात आ गई इन तीनों सेक्शन में। उन्होंने 196, 7 और 8 में एक ही बात की है, इनकी जो पनिशमेंट है ना वो यही माना जाएगा, इसने फॉल्स एविडेंस कमिट किया है, इसको वही सज़ा दी जाए। अगली सेक्शन भी इनसे मिलती जुलती है, यूजिंग अ ट्रू सर्टिफिकेट नाउन टू बी फॉल्स, कि जी कोई ऐसा सर्टिफिकेट यूज़ करना। 198 में उन्होंने बताया कि जी ऐसे सर्टिफिकेट को सच बना के कि जी ये चीज़ सच्ची है, लाइक अगर कोई बंदा झूठा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले आए उसको यूज़ कर दे,
लेकिन वो बाद में पता चले वो फॉल्स है, उस बंदे को भी यही माना जाएगा इसने फॉल्स एविडेंस कमिट किया, उसको भी उसमें डाल देंगे। नेक्स्ट जो 199 है, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनटू डिक्लेरेशन विच इज़ बाय लॉ रिसीव एज अ एविडेंस। अब एक बंदे ने मिसाल के तौर पर सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर दी है, ठीक है, गलत कर दिया कि जी इस ज़मीन पे मेरा हक है जी, इस पे सूट फॉर डिक्लेरेशन मेरे हक में किया जाए। उस ज़मीन के लिए अगर कोई बंदा गलत एविडेंस यूज़ करेगा उस डिक्लेरेशन को अपने अपने लिए करवाने के लिए कि अपने हक में वो फ़ैसला करवा ले जाए, उस अगर साबित हो जाता है जो एविडेंस ले गया वो गलत है, तो उस सेक्शन 199 के तहत कार्रवाई की जाएगी और वो बंदा उसको ऐसे उसको भी यही माना जाएगा उसने फॉल्स एविडेंस कमिट किया। अब वैसे एक मज़े की बात है कि सारा चैप्टर ही ऐसा है कि उसमें उन्होंने फॉल्स एविडेंस 193 का हर जगह जिक्र होगा, एक्सप्रेसली नहीं है बट उसको लेके फॉल्स एविडेंस है, उसकी पनिशमेंट 193 में बयान की गई। नेक्स्ट सेक्शन है यूजिंग एज अ ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, कि जो डिक्लेरेशन हुई नहीं है या हो गई है, ठीक है, तो वो फॉल्सली अपने यूज़ करते हुए वो किसी का हक को मार रहा है, उस बंदे के लिए सेक्शन में उन्होंने पनिशमेंट फिर वही बयान की जी, उन्होंने कि जी एज सेम मैनर गेव दी फॉल्स एविडेंस, के जी उसको पनिश किया जाएगा उसने फॉल्स एविडेंस कमिट की है। बड़ा मज़े का चैप्टर है। सो अगला है सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, हाँ, disappearance of evidence of offense giving false information of screen offender। एक बंदे ने जुर्म कर लिया है, ठीक है, बंदे ने जुर्म किया है तो जी उसके ख़िलाफ़ एविडेंस हैं। अब कोई बंदा विलफुली वो जो एविडेंस है उनको अगर डिसअपीयर कर देता है जो कि बाउंड था कोर्ट को देने का, कोर्ट अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास एविडेंस है, उसका उसमें क्या है जी अपने वो मफाद के लिए, अगर कोई उसका अपना फैमिली मेम्बर है उनको बचाने के लिए अगर वो फॉल्स एविडेंस जो वो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस है उनको डिसअपीयर कर देगा, इस सेक्शन में उसके ख़िलाफ़ उन्होंने पनिशमेंट बयान की है कि जी उन्होंने कहा है कि जी इफ़ दी ऑफेंस इज़ कैपिटल, अगर कोई बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है कि जिसने कोई सज़ा जिसकी डेथ है, तो उस बंदे जिसने एविडेंस गायब किए उसके लिए जो सज़ा है वो भी सज़ा है कि जी इम्प्रिजनमेंट ऑफ फायदा डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर तक उसको सज़ा देगी, फ़ाइन है या दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। ये इसमें फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट वाली बात आ गई। इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई, पहले डेथ, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और तीसरा इम्प्रिजनमेंट ऑफ रिग्रेस ऑफ 7 ईयर। अब उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की है कि जी कोई बंदा ऐसे ऑफेंस के डॉक्यूमेंट्स या ऐसे उसके एविडेंस को गायब कर दे जिसके ऑफेंस था, ऑफेंस की पनिशमेंट थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके लिए उन्होंने सज़ा यहाँ पर दी है, उसके लिए भी उन्होंने 3 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट दी है और आल्सो लायबल टू फाइन भी यहाँ पर किया है। नेक्स्ट इसी पैराग्राफ इसी सेक्शन का पैराग्राफ, इफ पनिशेबल विद लेस देन 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा जुर्म कमिट हुआ है जिसके एविडेंस छुपा लेंगे जिसकी सज़ा 10 साल से कम है, तो उस बंदे के लिए क्या होगा जी, लार्जेस्ट टर्म ऑफ 1/4 ऑफ पार्ट, उस पनिशमेंट उस ऑफेंस का जो लार्जेस्ट पार्ट होगा 1/4 उसकी पनिशमेंट उसको ग्रांट की जाएगी और आल्सो लायबल टू फाइन होगा। नेक्स्ट 202 इंटेंशनली ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस बाय अ पर्सन बाउंड टू, एक बंदा उसने ऑफेंस होते देखा है, अब वो बंदा बाउंड है कि जी कोर्ट को जाके बाउंड है कि जाके वो इन्फॉर्म करे अथॉरिटीज़ को कि जी फलां बंदे ने ऑफेंस किया है, वो क्या है जी वो इंटेंशनली ओमिट करता है, ओमिट कर देना जाके उसने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, कोई एविडेंस ही नहीं दिया, ठीक है। अब लॉयल्टी टू स्टेट है क्योंकि जी हमें पता है कि माशरे को बचाने के लिए हमें ऑफेंस को रोकना पड़ेगा, सो उस बंदे के लिए जो इम्प्रिजनमेंट ग्रांट की जाएगी वो 6 मंथ तक होगी और फाइन होगा और विद बोथ होगा। गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग, अगली जो सेक्शन है 203 है, उसमें गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड। अब किसी कोई ऑफेंस कमिट हुआ है उसके बारे में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देनी, लाइक हुआ कत्ल था जाके कह दिया जी ये कत्ल नहीं हुआ ये तो एक्सीडेंट हुआ था, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी जाके, तो फॉल्स दी है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर सज़ा जो रखी है उन्होंने कहा है कि जी उस बंदे के लिए 2 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट है, फ़ाइन है या दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रक्शन ऑफ एन डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट, सेक्शन 204। अब ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि अब एक चीज़ का डॉक्यूमेंट्रियल एविडेंस था, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री था, अब उसने जाके कोर्ट में जमा करवाया है, तो जी अब कोर्ट का ऑफिसर था या कोई भी बंदा, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने थे उस डॉक्यूमेंट को जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया कि जी ये बंदा एविडेंस पास दे ही ना सके, ठीक है। उस बंदे के लिए जो उन्होंने अनलॉफुली कंपल्जन का इसमें जिक्र किया है, तो उस बंदे के लिए जो सज़ा उन्होंने रखी है वो है 2 ईयर्स तक, ठीक है, और फाइन और विद बोथ। अगर नेक्स्ट सेक्शन है फॉल्स, जो सेक्शन 105 है, सॉरी 205 है, फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एन एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट ऑफ। पर्सोनेशन का मतलब है कि जी एक बंदे की जगह धोखाधड़ी से कोई दूसरा बंदा चला जाए। अब एक बंदा मिस्टर, अब लाइक मैं हूँ मिस्टर अहमद, मेरी जगह जाके कोर्ट में कोई फॉल्स एविडेंस मुझे जाहिर करके दे आए, तो उस बंदे के लिए उन्होंने पर्सोनेशन करके अगर कहते जी वो सज़ा दी है, उसके लिए 3 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट है और फाइन विद बोथ। नेक्स्ट सेक्शन है 106 फ्रैडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स इट्स सीजर ऑफ। अब लफ्ज़ अब्सकॉन्डर या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का आपने सुना होगा, प्रोक्लेम्ड इश्तिहारी जिसे कहा जाता है। अब एक बंदा इश्तिहारी करार दे दिया गया, ठीक है, अब उसे पता है कि जी मेरी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा, फॉरफीच कर लिया जाएगा। वो क्या किया जाता है जी, अपनी प्रॉपर्टी को सीजर से बचाने के लिए किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दे या कंसीलमेंट करे, छुपा ले उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जी वो बंदा पनिशमेंट उसको जो होगी वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन होगी और 2 ईयर्स तक होगी और फाइन होगा और विद बोथ होगा। सो नेक्स्ट सेक्शन है 207 फ्रैडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर और ये भी सेक्शन उसी तरह का मिलता जुलता है कि जी फ्रैडुलेंट क्लेम करना किसी प्रॉपर्टी में उसके सीजर को बचाने के लिए जिसमें आपका कोई राइट नहीं, उस बंदे के लिए भी 2 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है। सो ये सारे सेक्शन एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, बट जो मैंने सेक्शन पहले 5 सेक्शन बताए हैं वो ज़्यादा प्रॉपर्टी जो आपकी प्रैक्टिस है उस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रॉडुलेंट सफरिंग डिक्री फ्रॉम सम ऑफ ड्यू। डिक्री है, अगर कोई बंदा कुछ ऐसे, डिक्री है सिविल कोर्ट का अगर कोई फैसला है, ठीक है, उसको हम डिक्री क्या कहते हैं। अब डिक्री वाले चैप्टर में अगर जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब एक बंदे ने कुछ ऐसे फॉल्स एविडेंस दे के अपने हक़ में डिक्री करवा ली है, अपने हक़ में फ़ैसला करवा लिया है, तो उस बंदे के लिए उसने सज़ा मुकर्रर की है 2 साल तक, फाइन है और विद बोथ है। डिसऑनेस्टली, नेक्स्ट सेक्शन है 209 डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, के फॉल्सली आप क्लेम कर रहे हैं, किसी पे झूठी FIR करवा दी या किसी पे झूठा मुकदमा कर दिया कि जी इस चीज़ पे मेरा हक़ है, ठीक है, झूठा जो कि है ही नहीं था, तो उस बंदे के लिए इस सेक्शन के तहत जो उन्होंने कार्रवाई करेगा तो उसकी सज़ा होगी 2 साल तक, फ़ाइन होगा या इकट्ठे हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो लास्ट हमारा सेक्शन है आज के लेक्चर का 210 और 11, वो पिछले से मिलते जुलते हैं। फ्रॉडुलेंट ऑब्टेनिंग डिक्री, वही बात कि जी फ्रॉडुलेंट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करके अपने हक़ में डिक्री करवा लेना, कोर्ट का ऑर्डर करवा लेना, तो उस बंदे के लिए सज़ा यहाँ पर भी 2 ईयर है, पीछे भी 2 ईयर थी। लास्ट सेक्शन है फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस मेड बाय, कि किसी के खिलाफ झूठी FIR करवा देना है फॉर द पर्पस ऑफ इंजरी, के जी ये बंदा अदालतों में धक्के खाए जाए बार बार, तो फॉल्सली किसी को इंजर्ड करवा देना, किसी ऐसे धोखाधड़ी के साथ FIR करवा दी और कुछ गलत एविडेंस दे दिए, तो उस बंदे के खिलाफ जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएंगी उसकी 7 ईयर तक पनिशमेंट है। ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 211, ये इसको आप जहन में रखिए, ठीक है, उन्होंने इसकी 7 ईयर तक पनिशमेंट रखी है और फाइन और विद बोथ, ठीक है। सो ये था आज का हमारा चैप्टर, आज का जो हमारा लेक्चर है। तो इसमें हमने अब क्या क्या लास्टली इसकी एक दफ़ा रिव्यू करें, क्या क्या हमने देखा, फॉल्स एविडेंस को देखा, फैब्रिकेटिंग को देखा और इनकी पनिशमेंट जो 193 में। फॉल्स एविडेंस क्या है कि जी बाय ओथ किसी ने गलत स्टेटमेंट, किसी ने झूठी स्टेटमेंट किसी के ख़िलाफ़ दी है, उसको हम फॉल्स एविडेंस कहेंगे। और जो फैब्रिकेटिंग है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जी किसी ने गलत किसी बुक में किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलत एंट्री कर दी है, ठीक है, लाइक अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसने पहले स्टाम्प में कुछ लिखा था लेकिन बाद में कुछ लिख दिया, ठीक है, गलती के तरीके से कोर्ट में प्रूव किया जाए कि जी मैं ठीक हूँ, फलां बंदा गलत है, डॉक्यूमेंट्रियल एविडेंस में कोई गड़बड़ करना उसको फैब्रिकेटिंग कहा जाता है। इसकी पनिशमेंट पड़ी अगर जुडिशल प्रोसीडिंग में हम
जाके अगर वो कोई गलत एविडेंस पेश करेंगे तो उसकी जो पनिशमेंट 7 ईयर होगी। लेकिन अदर मैटर्स आ जाते हैं, अगर किसी कमिश्नर के पास दिया है, तहसीलदार के पास जाके वो एविडेंस दिया है, सो एंड सो जो क़ज़ाई जुडिशल अथॉरिटी है, ठीक है, उनके पास अगर जाते हैं तो आपकी जो सज़ा है उसको 3 ईयर्स तक दिया जाएगा, फ़ाइन, या दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। दैन हमने 194 में देखा है जी, कोई अगर बंदा किसी ऐसे ऑफेंस के लिए फ़ाल्स एविडेंस देगा जिसकी सज़ा डेथ है, तो उस बंदे के लिए अगर तो डेथ कमिट हो जाती, अगर तो उसको सज़ा हो जाती है तो उसको भी डेथ ही अवार्ड की जाएगी जिसने फॉल्स एविडेंस। अगर तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कोई देता है 194 में 195 में, तो उसके लिए 1 फॉर लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ, यानी कि 7 साल तक उसको पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, काफ़ी लंबा हो गया। कल हम इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।